टाइम है, बिल्कुल तैयार छे और मुझसे मेरे बेटा मांगने के लिए आया है। हाँ इंदल वाह, इतने साल के बाद मामू जी आज ने अच्छी खुशखबरी सुनाई है। आपकी समाज सुनकर तो सोना रानी धन्य धन्य हो गई। आज मेरी गोतनी के दिल में बरसों से लालसा लगी हुई है कि मैं अपनी नैहर जाऊं, तो मुझसे बेटा मांगने के लिए आ रही है, तो इसमें हर्ज की क्या बात है। आज मेरे पास जैसे मेरी छोटी गोतनी आएगी, मैं हर चीज से उसे बेटा दे दूंगी। उसी दिल से जाने के लिए मैं उसे आदेश ऑर्डर दे दूंगी कि ओकरा ऑर्डर जा दे। और क्या तो छै न उल्टा गंगा बहे लागले ने बतबू क्यों? तो किसी को अपने नजर जाने से मैं रोक दूंगी? नहीं नहीं रोकबै की, रोके जरूरी नहीं है। दुल्हन हे ये सुनियो, अरे बाप रे बाप, आरजिया है हम गावे से पहले कह लिया। दनिया है जोगिनिया बसई है। क्या बोल रहे हैं? अकेला है नारा में सोनामा सबर के डनिया छै दुनिया साना सा किए तू बोलिया बोल गए दिल होइए सुंदर है ये तोता छलई इंदल बाबुआ, नजरी लगई तहे पुतहु हमरो पोता के जे हो कोई टनिया के बेटी हे नजरी ते तहे लगा अखिया निकालिए ले भैये छौरी हारा जइया ओ मनियो का हन दुल्ही मामू जी कह जा पोता के ने जाइले दुल्हन है दियो नारा बार में पोतनी बाप रे बाप, दुल्हन किस टनिया के बारे में बात कर रहे हैं? नरवर किला राज ऐसा है कि वहाँ डायन जोगिन हर किस्म की आदमी। दुल्हन हमर पता इतने सुंदर है, बाप रे बाप, कहे जो कोई टोन मार देते तो महबा किला राज में 2 गो 4 गो 5 गो 10 गो बेटा पोता नहीं छे, सिर्फ एगो पोता है इंदल सिंह। कहे जो ओकरा कुछ भाग ले तो महबा किला पूरे अन्हार भे जेते। बाप रे बाप, कभी कभी बड़ी अकल की बात बोलते हैं। ये लेके कहे छो दुल्हन पोता के एते सुंदरता छे जो ओकर फोटो हमरा दिल से नहीं जा रहा छे, ए लेके ओकरा जाय ले नहीं देबे। मामू जी हाँ वो मुझसे बेटा मांगने के लिए आ रही है ना? हाँ, क्या वो अपने पति के साथ नहीं जाएगी? अब पता नहीं ओकरा दिमाग में की छे नहीं छे, कहल के हम पति के साथ नहीं जाएंगे, बेटा हमारा है, हमारी बड़ी गोतनी ने खाली पैदा किया है, मैं उसको पोसी हूँ, पाली हूँ, अपने जांघों पर बैठा करके दूध मिश्री मलाई मक्खन खिलाई हूँ, हमको क्यों नहीं देगी? बेटा मेरा है, मैं लेकर के जाऊंगी। अब आपकी बात मेरी अकल में आया। ये पालने पोसने की मतलब है कि वो ने मेरे बेटा पर नाज जमा रही है। बाप रे बापू तो कहे छे हमरे बेटा छे, इसका मतलब है कि वो फूला रानी अपने नैयर ले जाएगी, कुछ गड़बड़ करेगी। ठीक 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 ठीक, बहुत बढ़िया बात सोचली।
क्योंकि कितनी साल मेरी गोतनी को बीत गई है, परमात्मा उसे अभी तक संतान नहीं दिया। वह बात ने कहो बांध ही जाने गले परसौती के हाल की जा गले जे कते दरस से दिया पुता है। सही बात है मामू जी, अच्छी टाइम पर आकर ये खबर मुझे सुना दिए, ना तो वरना हम तो खुशी से बेटे को साथ लगा देती। बाप रे बाप, एहन बात भूल के नहीं करब, बुझली। लेकिन मामू जी एक पॉइंट मुझे बताइए, हकीकत में उन्होंने कही कि पैदा करने के मालिक मैं हूँ, लेकिन पालन पोषण मेरी गोतनी किया है, तो उसके दिल मैं कैसे तोड़ूंगी। अरे बाप रे बाप, दिल केना तोड़ मैं दिल तोड़े के कौन बात कहते बच्चा छे नहीं जेते साथ में, रुदल सिंह के साथ चल जाओ, नहीं मानते, बुझा समझा के कहते आपने वो से नहीं हेते। अगर रुदल सिंह के साथ नहीं देते तो देवा पंडित छे ने ओकरा साथ चल जे, ओकरा बुझा समझा कहाँ कहबे तब नहीं। अगर जो वैसा नहीं मान ले तो सुनियो ने सीधा गप, झटा पकड़ के बजार देवे जमीन पर, कहती ना, बुझलिए, चार गिर दे देवे, मन खनहन भै जाए, पूरे दिल टूट जाएगी, बेटा बच जाएगा। वाह, हमारे बाबूजी तो महान देवता निकले हैं। अरे बाप, देवता हमरा सबर के कोना देवता छे। ठीक है बाबूजी, इसी टाइम आप जाइए, रंगवाल में चाय बना हुआ पी लीजिएगा, चाय बनल छे ने, नाश्ता कर लीजिएगा, आने दीजिए उसको, मैं बेटा की स्वाद भुला दे। ठीक है, जाए छी हम अपने से परस के नाश्तो कर लेबे, छाँक के चाय पी लेबे। अरे तब महाराजा दयाब कीला चल गए माहिल अब दरबार से, दहिया में मिले राम मंदिर, मंदिर को जाना है, लौट के माहिल हो महवा से जाई, लौट के माहिल हो किला महवा से, माना के लाल सपा गोतनी के एक चूल्ही में देवऊ जाला, बेटावा न जाइला देवऊ गे तोरा गे ये सोना ये रानी हम हलही के या जहाँ पलंग आए बाबू रानी सोनमा चल ले ये सोना रानी महल चल जहाँ पलंग आए रानी सोना सुना ले तू सही रो पाली को कि आगे में मुख दर्द भेलई हमारो कभी है सुन ले तू दुर्गा मेरी मां तन क्या तगरिया सोना जचमा हलों के चला ले हकीकत बात गोताली लगा जहाँ पलंगिया ला गई गे बरकी ये गोतिनिया सुनिए के तू
परलई जरूरी गई बात हमारा के जा परलई जरूरी के बात आगे हमरे किया को बोलिया कल को सासू के हमार किया को बोलिया कल को छोटकी नाना दोगे नहीं तू बोलिया बोललई सासू के हमार नहीं तू बोलिया बोललई हमरो नाना दो किया को बोलिया कल को तेवर के हमार तेवरा समझाई ले तैरानी सोना मागे नहीं तू बोलिया बोललई पियावा के हमार नहीं तू बोलिया बोललई हमरो पियावा। बहन हाँ बहन कितनी साल की बाद आज तुम्हारे दिल पर इतनी खुशहाली देख रही हूँ कि इसकी अंदाजा मुझे नहीं लग रही है। अगर तू जान जाएगी ना हाँ तो तू भी खुशी से झूम उठेगी। बाप रे हाँ ऐसी खुशखबरी है। हाँ बहन चल चल तो जानने के लिए दोनों भगवतनी में तो दूसरा कौन जानेंगे। झूमे तेरे छे ठकेता बहन। हाँ बहन सिर्फ तुम्हारी ऑर्डर चाहिए मैंने सारी कहानी गा करके सुना दूंगी। अरे कितनी साल के बाद तुम्हारे दिल में लालसा जगी है तो मैं तुझे ऑर्डर कैसे नहीं दूंगी। बहन आज मेरे नैहर में बड़े ही धूमधाम से मेरे माता पिताजी मेले लगाए हैं। देश देश का मोगल पठान राजा छत्री महाराज सभी आदमी जा रही है। कितना बेश है बंगाली जा रहे हैं कितना राजा महाराजा जा रहे हैं। आज मुझे भी सूचना मिला है कि बहुत बड़ा सुंदर जग मेरे पिताजी कर रहे हैं। तो मैं भी मेरी भी इच्छा करती है कि मैं भी अपने नैहर जा करके मैं सफल बनाऊं। तुम्हारी क्या विचार है। वाह आगे पगली तुम्हारी नैयर में जग हो रही तो समझ ले मेरी नैयर में जग हो रही है। और इस जग में तुझे जाने के लिए मैं आदेश नहीं देती तो समझ ले पाप की भागी मैं होती हूँ। आज तेरे पिताजी नस्में जग कर रहा है देश देश के छतरी पेशिया मुगल पठान सब तेरे राज में झूमता है खेलता है झूला झूलता है और तुम अपनी ससुराल में। मेरी तरफ से इजाजत है जितनी सज धज गई इतनी जल्दी तैयारी कर ले कि क्षण पलक में तुम अपनी नैयर पहुंच जाएगी। लेकिन ऑर्डर तो मिल गया बहन। और कुछ बाकी है। कोना गे अकेली जैबई गे अच्छा नहिराया ढालो बा। कोना गे अकेली जैबई गे अपना नहिरा लगाई देवो देवर जी के जेकरा गे बांधल रहै छै रंग तलवार दियावा बसै छै गे बाहन जंगलई में जा पियावा बसई छै बहिनिया है गे जंगले यारो साथ लगाई के दे बटवारिया फिर के हंसले खेला लगे गोतिनिया जइहन नाहिरा बारा गे लफुआ लागई जबर लागे जान बहरा गे लफुआ लागई देवा पानडी रसता हिया बैग है तो पिताजी तोहार बेटी बेटी कार है तो बुढ़िया मैया मन के लली सागे बहन दियो गे पूरा मन के लली सा बहन दियो गे पूरा चल जोगे चल जो गोतनी पिया संग रहिया में बैठल है तो सखी सहेली तो हरे आशीर्वाद बहन दुनिया में जा तो हरे आशीर्वाद रहतई रानी फूलवा जब तक जिंदगी बचते सोना रानी के याद तू सत्य कलश रे गोतनी
लगतो तोहरा के। बहन मैं अकेली कैसे जाऊंगी? मेरे स्वामीनाथ के बारे में खुद तुम्हें मालूम है। मेरे स्वामीनाथ जंगल का शेर, जंगल का बादशाह, जंगल का डाकू है। 6 महीने जंगल में रहते तो 4 रोज अपना मोवी किला में रहते हैं। उसको मोवी किला से बिल्कुल वो इनकार रहते हैं। जितना उसको जंगल प्यारा है उतना मोवी किला से प्यारा नहीं है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं अकेली कैसे जाऊंगी। अगर तुम्हारी आदेश मिले तो मैं कहकर के सुना सकती हूँ। दहलेल जनाना छे ने हो पिया के संग कहे छे नहीं जेबे किया जते कल के सा का सौखे न पोकलो से न। हाँ आगे आइ कल जंगल में छे त की छे तू देखे छी ने दिल्ली पंजाब में खटैत रहे छे बोरा उठबैत उठबैत आयरी से घाम चुएत रहे छे। आ एक बेर एनस कहलक हेलो तराक बोरा पटकै छे जींस में से निकाल छे। हाँ की रे बोलू ए नहीं हिसाब नहीं दे छे। ठीक है बच्चा खाता छोड़ दो हिसाब पिसाब चल अबू हमरा मन नहीं लगैया हिसाब नहीं करे छे मुंसा एकदम इमरजेंसी टिकट कटबै छे हर तक पहुंच जाय छे। एक बेर तू कही ना अबू हेलो करबे देवर तुरंत एतै। और एगो बात तो जाने छी पति के साथ जेबी ना हाँ रास्ता में 70 सन के मेला मिलतो। हाँ 17 नंबर सन पुल मिलतो। हाँ बलुआ हाट सन बाजार मिलतो। अच्छा ये सामान मेला में कीन के देते न भी आगे। हाँ भैंसा सन दुल्हा मिलते। ये निपुत्रे मास्टर भी मजाक करे छे हमरा छोटकी से कि मन त गुगनी हो जेतो। की सब तो बताइयो क्या सब देंगे मेरी? हेलो हे गे डर कसना दे तो बिया हुआ कि ना के गे जा पर में पायलिया दे तो गे तोरो पिया पा सखना मन के लली सगबा दिया के पुराय मन के लली सगबा याद के इतना सामान द तो किन के मैंने स्वामीनाथ के साथ नहीं जाऊंगी। आगो में कह रही है देवा पंडित के साथ और उसके भी साथ में नहीं जाऊंगी। तब तू किसके साथ जाएगी? किसके साथ? जिसके साथ मेरी मन की लालसा है वो उसके साथ में जाऊंगी। एक बार सुना तो तू किसके साथ जाएगी? तुम्हारी दिल किसके साथ कह रहा है? लगा दे बहन इंदा लगे बाबू के गे जान संगे लगा दे बहन आगे बाबू इंदा लाग छऊ नता आगे गोतनी बेटा गे तोहार बेटा गे दुलारुआ लगे गे बालका नदाना या चरा छी पहिने जाइबा दुलारा बाबू को जा
साथ जाएगी? मुझे इंदल सिंह साथ लगा दे, मैं इंदल सिंह को साथ लेकर के जाऊंगी, मंदिर की सारी तमन्ना पूरी हो जाएगी। अगर मैं जाऊंगी, मैं अपने बेटे के साथ लगा करके, इंदल सिंह को साथ लगा करके जाऊंगी, सगा संबंधी सहेली मेरी देखेगी तो मेरी भी इज्जत करेगी, क्योंकि 12 बरस बीतने को चला है, भगवान संतान तो नहीं दिया, लेकिन इंदल सिंह को देख करके इस मोहब्बी किला में जीवन को व्यतीत करती हूँ। सही बात बोलती है तुम। बेटा देने के लिए कोई इनकार नहीं है, बेटा नहीं जाने के लिए इसलिए दे रही हूँ कि बेटा की सर पर बहुत बड़ा काल मर रहा है। काल मर रहा है, भारी खतरे से बेटा खेल रहा है। खतरा से खेल रहा है? हाँ बहन। क्यों? इसलिए कि बेटा को 8 रोज बीता है, कनबज में नाम लिखाया हुआ है। पढ़ने के लिए गया है? हाँ, इसलिए गया है पढ़ने के लिए। उससे पहले बेटा की सर पर क्या खतरा बीता तू कान खोलकर सुन ले। ये तो मैंने एक दिन की बात है, मेरे स्वामीनाथ ने इंदल सिंह को दरबार में बुलाकर उसे हाथ में तलवार थमा दिया और ऑर्डर फरमा दिया, बेटा आज से जाओ, तू जंगल में तीर तलवार खेलना, कवच बनाना, कवच तीर तलवार सीख के जब तुम तम हो जाओगे तो मेरे भाई रुदल सिंह को ये राज मोहब्बा में कुछ आसान हो जाएगा, आगे चल के उसके बाहुबल गिर जाएगा तो तुम उसके बाहुबल को संभाल लोगे। बेटा तो अपने पिता के वचन को मान लिया, दरबार से रवाना हुआ, मैदान में तलवार खेलना शुरू कर दिया। अचानक उसके दिल में क्या आया नहीं आया, फौरन वापस चले आया। आते ही अपने पिता के आगे तलवार को फेंक दिया और जवाब किया कि पिता मुझे तलवार नहीं सीखना है, चलिए इसी टाइम मेरे कनबज में नाम लिखा दीजिए, मैं पढ़ूंगा लिखूंगा, बुद्धिजीवी आदमी बनूंगा। स्वामीनाथ के दिल में खटका समा गया। वो ने कहने लगा, इंदल सिंह मैंने तुझे तलवार सीखने के लिए भेजा था, तुमने तलवार को फेंका क्यों? भला चाहते तो तलवार को उठाकर इसी टाइम फिर जंगल को रवाना हो जाओ। इंदल सिंह कह रहा था, पिताजी मेरा सर कट जाएगा, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी नाम कनबज में लिखा दीजिए। दोनों बाप बेटा में तकरार चलने लगा। स्वामीनाथ की खोपड़ी घूम गया। गुस्सा के मारे अब इंदल को पकड़ा, झोटा सर जमीन पर लेटा दिया, 10 कोरा आजमा के दिया, गोरा बदन को काला कर दिया, उल्टा बांध बांध के कैद घर में बंद कर दिया। बेटा बिलक बिलक के रो रहा था। अचानक मेरी कान में आवाज गई कि बेटा की रोना तो ये कैद घर से आ रहा है। मैंने जाकर देखी तो बेटा रो रहा था, व्याकुल चेहरा बना हुआ था। मैंने झट से आंचल से लिपेट के बिना इजाजत की खोल कर लेकर चली आई। स्वामीनाथ को पता चल गया कि रानी ने बिना इजाजत के इंदल सिंह को खोल के ले गया, लेकिन मेरी कानून को उठाया, मुझे दरबार में बुला लिया और मुझसे पूछने लगा, रानी मैंने कैदी को कैद किया था तो तुम खोलने वाली कौन होती हो? मैंने उससे जवाब किया कि उस खोलने वाली उसकी माँ होती हूँ। दोनों पति पत्नी में जवाब चलने लगा। मैंने सोची कि इतना कड़ा मिजाज से स्वामीनाथ बोल रहा है, 1-2 बार मैं भी गर्म होकर अगर बोलूंगी तो स्वामीनाथ ठंडा हो जाएंगे। मैं 2-4 आवाज कड़ा आवाज में उठाकर बोली कि जब से मेरी जुरा थम लिया, जमीन पर लेटा कर 10 कोरा मुझे भी दिया, मेरी भी मन गदगद हो गई। अगर नहीं भागती तो मुझे मेरी सर कलम हो जाती। फिर दोबारा कैद कर दिया। अब भगवान जाने कि ये खबर जंगल में देवर को कैसे पता चल गया। देवर जैसे इंदल की खबर सुना, रस बिजली घोड़ा को तैयार किया, मखमल की चादर बिछा दिया, खुशबू घोड़ी पर छिड़ दिया, झट से घोड़ी पर सवार हो गया। गुस्सा के मारे एक चाबू खींच के मारा रुदल सिंह घोड़ी को। घोड़ी भी गुस्सा के मारे 2 पर जंगल में रखा, 2 पर तराजू डाल दिया। शेर की तरह देवर उतर गया। इंदल सिंह पूछने लगा कि बेटा तुम कौन सा गलती किया था कि भैया ने तुझे इतनी बड़ी सजा दिया? इंदल सिंह रो रो के सारी बात बताया। उसी टाइम फौरन देवर ने उसको घोड़ी पर बैठा कर लेकर जाकर कनबज में नाम लिखा दिया। इधर स्वामीनाथ को फिर पता चल गया कि उस बार मेरी पत्नी मेरा उल्लंघन किया, इस बार मेरा भाई मेरी बातों को काट दिया, बेगर इजाजत के खोल के ले गया। गुस्सा के मारे इधर से स्वामीनाथ चाह रहे थे, तब तक मैं देवर उधर से नाम लिखा के आ रहा था। दोनों शेर रास्ते में टकरा गया और दोनों में जवाब चलने लगा कि रुदल सिंह मैंने इंदल सिंह को कैद किया था, तुम बिना इजाजत के क्यों खोल कर लाया? देवर कह रहे थे बेटा क्या गलती किया था भैया जो आपने बेटा को कैद कर दिए? स्वामीनाथ कह रहे थे कि मेरी बात को नहीं रखा, मेरी बात को उल्लंघन किया, इसलिए मैंने कैद कर दिया। भला चाहता था तुम कनबज से नाम लिखाकर मेरे सामने हाजिर कर, मैं इसे जंगल तलवार सीखने के लिए भेजूंगा। देवर कह रहा था कि भैया रुदल की जुबान जब निकल गया तो इसका नाम हरगिज नहीं कर सकता है। दोनों भाई में जवाब चलने लगा।
एकाएक देवर की जबान से निकल गया, भैया दोनों भाई में तलवार उड़ जाएगा, कटा कटी हो जाएगा, मंजूर है, लेकिन बेटा की नाम स्कूल से नहीं कटेगा। दोनों शेर दोनों तरफ पलटी ले लिया। देवर ने रुदन कह के गया है मास्टर साहब को कि मास्टर अगर मेरे इजाजत के बाद कोई भी आया उसको तुम छुट्टी दे दिया तो समझ ले तेरे कुल परिवार को भक्सी झुकाकर मैं जान मार दूंगा। वो बेचारे मास्टर भी खतरा के निशान पर है। इधर तुझे नैहर की ताल लगी हुई है, इसलिए मैं कह रही हूँ बहन, एक ही बार तू पति के साथ मेरे देवर के साथ चले जाओ, देवा पंडित के साथ चले जा। नहीं होती तो चल दोनों गोतनी मिलकर तेरे नैहर की मेला मैं भी देख लूंगी, लेकिन बेटा की झमेला छोड़ दे। बहन बोलना। जिस मास्टर साहब को मेरे स्वामीनाथ ने बोल करके आए हैं कि मास्टर अगर ये बच्चा को छुट्टी किया तो मैं तुम्हारे कुल परिवार को भक्सी झुका करके मार दूंगा, मैं भी उस देवता की पत्नी हूं। मैं भी जा करके कहूं कि मास्टर साहब मेरे स्वामीनाथ बोले हैं 1 हफ्ता के लिए मेरे बेटा को छुट्टी कर देने के लिए, तो मास्टर साहब अवश्य छुट्टी कर देंगे मेरे बच्चे को। कर तो देगा, लेकिन तुम्हारी इजाजत चाहिए। लेकिन क्यों बेचारे को तुम सुल्ली पर चढ़ा रहे हो? एक बेटा की चलते उसका कुल परिवार नाश हो जाएगा, ये उचित नहीं होती है बहन। बात रह गई मेरे स्वामीनाथ की, अगर मास्टर साहब को एक भी थोड़ा सा भी बेनौजवान बात किए तो मैं समझ लूंगी और मेरे स्वामीनाथ समझेंगे। तुम्हारी ऑर्डर चाहिए, बेटा इंदर सिंह को साथ लगा दे। बहन 1 हफ्ता के अंदर मैं अपने नैहर से लौट करके चली आऊंगी। वादा रहा, अगर बेटा का एक रुआ टूट गया, बेटा का एक थोड़ी सी भी सिक्की लग गई, थोड़ी सी भी अगर दिल में खरोच लग गया, थोड़ी सी भी वातावरण अगर बेटे के शरीर में हो गया तो दोबारा रुआ मैं दूंगी। तुम्हारे साथ में मैं वादा करती हूँ। नहिरा में गोतनी के टनिया पास चौथा नजरी के कहना न लगत दुलारा क्या जा कोने कसूर के हईते रानी पुला बा बेटा न चले देबो नहीं रागे तो चल जो दुलरिया गोतनी अपन पिया संग भागे। ये कबेर यौडारा दे बेटा बाके जाय जैतै के फूला रानी हई गे यादूती सरगे पटक के मर में धारती पर जाय। बेटा ने देबो गोतनी हम गई तोहारो। बहन समझ गई तेरी नैयर में डायन बसती है जोगिन, उसकी रिक्स मेरे ऊपर है। मैं